Now, today's topic is methods of preparation of ether. हम ईथर कैसे बना सकते हैं आज इसको देखेंगे. Methods of preparation of ethers. With the adding guys, methods of preparation of ethers. How can you make ethers? Methods of preparation of ethers. तो आपके कोर्स में जो ईथर बनाने का तरीका लिखा है that is actually Williamson synthesis. So that is methods of preparation of ethers. ठीक है, अभी हमने पिछली क्लास में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करा था. आज हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. क्या होता है हम ये देखने जा रहे हैं अभी. फाइन. तो ईथर्स को बनाने के लिए आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसे कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस तरीका दिया हुआ है. विलियमसन सिंथेसिस. रिएक्शन का नाम है बच्चे विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स. विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स ये आपकी बुक में दिया हुआ है. अब इसकी खास बात क्या है या विलियमसन सिंथेसिस के बारे में अगर हम कभी नोट लिखते हैं तो हमको क्या पता होना चाहिए. सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए बच्चे कि दिस ओबेज SN2 पाथवे. ये SN2 पाथवे को ओबे करता है. दिस ओबेज SN2 पाथवे. तो मतलब जब भी मैंने आपसे बोला SN2 पाथवे तो आपके दिमाग पे जाना चाहिए कि यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड है दैट शुड बी द लेस बल्की. जब भी हम बोलते हैं कि हम SN2 पाथवे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज द लेस बल्की. तो इसका मतलब ये होगा RX will be less bulky. RX will be less bulky. क्योंकि बच्चे हम SN2 पाथवे की बात कर रहे हैं ना. अगर हम और सोचें इसके बारे में तो दूसरी चीज यहाँ पे ये कहता है कि जब भी SN2 पाथवे कर रहा है मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो द न्यूक्लियोफाइल विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग. न्यूक्लियोफाइल will be very strong. जो लोग अभी हैं उनको बता दूं कि आज हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. और ईथर्स को बनाने के लिए जो तरीका हमारे बुक में दिया हुआ है वो लिखा हुआ है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स. अब सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि विलियमसन सिंथेसिस ओबेज SN2 पाथवे. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बच्चे कि जो भी SN2 पाथवे को दिखाता है तो वहां पे अल्काइल हैलाइड क्या होगा, लेस बल्की. और हमने ये भी पढ़ा था बच्चे कि उस केस पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो अगर कल को मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं कि जनरली हम कैसे ईथर को बना सकते हैं तो उसका जो इक्वेशन है बच्चे वो ये RX प्लस RONA. RX प्लस RONA आप R-ONA कर दो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि दिस इज द न्यूक्लियोफाइल. ये टूट जाएगा लाइक दिस. O पे नेगेटिव आ गया क्योंकि ऑक्सीजन सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव. तो ये RO माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑन दिस R. वाई? क्योंकि ये क्या ओबे कर रहा है, SN2 पाथवे. और हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से बच्चे अटैक करता है. तो यहाँ पे जो RONA था उसका RO माइनस अटैक करेगा बैक साइड से और आपको कुछ ऐसा मिलेगा गाइस, R-OR प्लस NaX. आपको मिल गया R-OR प्लस NaX. तो ये जो आपका R-OR है इसे आप कहते हो कि ये होता है ईथर. दिस इज नोन एज ईथर. अब आपकी किताब में लिखा है, दो शब्द आपकी किताब में लिखे हैं. एक आपकी बुक में लिखा है सिमेट्रिकल ईथर. सिमेट्रिकल ईथर
मतलब आपसे पूछा गया एनसीईआरटी में कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल ईथर, तो आपने ध्यान रखना है कि जब दोनों आर ग्रुप एक जैसे हों उसको हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिकल ईथर है गाइस। तो मतलब ये हुआ कि अगर कल को हमारे पास ये है आर ओ आर, या अगर हम कह सकते हैं CH3OCH3, तो ये कहलाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होगा कि दोनों जो आर ग्रुप है बच्चे वो सेम होने चाहिए। अच्छा, कल को एक और सवाल पूछा है उसने कि अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है। से रिपीट कर दो, यहाँ कनेक्शन इशू हो रहा था। तो जो अनसिमेट्रिकल ईथर है उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दोनों आर ग्रुप जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, लेट्स सपोज अगर आपसे पूछता है अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब हो गया कि दोनों आर ग्रुप को आप अलग अलग कर दीजिए। तो बेस्ट एग्जांपल आपके लिए हो गया CH3OC2H5। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ईथर में आपको पूछेगा एक तो सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है और एक अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है। तो जब आपसे सिमेट्रिकल ईथर की बात करेगा बच्चे, तो वहां आपको ये ध्यान रखना है कि जो दोनों आर ग्रुप है, जो दोनों एल्काइल ग्रुप है, वो दोनों सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3OCH3, अब यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। कल को अगर वो आपसे पूछता है अनसिमेट्रिकल ईथर, तो आप ये समझेंगे कि दोनों आर ग्रुप आपके अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3OC2H5 विल बी कॉल्ड एज योर अनसिमेट्रिकल ईथर। ये आपको समझना है, ठीक है। और ये जनरल इक्वेशन थी ईथर को बनाने की। अगर कल को आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर विलियमसन सिंथेसिस, तो आप बोलेंगे बच्चे RX प्लस RONA गिव्स यू R-OR। ध्यान क्या रखना है कि दिस शुड बी लेस बल्कि। ना अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चले। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, वॉइस ब्रेक हो गई थी, आपकी कनेक्शन। कौन सा वाला चीज बच्चे, कौन सा वाला सर? थर्ड पॉइंट से पूरा कर दो एक बार। थर्ड, ये वाला, दिस वन। यस सर। ओके, मैंने ये बताया बेटा इसमें कि जब भी आपके पास एल्काइल हैलाइड होता है वो हमेशा लेस बल्कि होना चाहिए, क्योंकि आप SN2 पाथवे ओबे कर रहे हो, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल होता है वो मोर बल्कि होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आपने पढ़ा है कि SN2 पाथवे में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो OR माइनस था, दिस OR माइनस से कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। ये जो एल्कोक्साइड आयन है बच्चे, ये बैक साइड से अटैक करेगा और जाके सीधे इस आर पे लग जाएगा। तो क्या मिल गया बच्चे आपको यहाँ पे, R-OR, ये आपको मिल गया R-OR। तो ये एक तरीके से आपका ईथर का फॉर्मेशन है, R-OR। ठीक है, समझ में आया अभी। और साथ में क्या निकला, ये Na और ये X, तो क्या मिल गया आपको, NaX। ठीक, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये है CH3Cl, ठीक है, लेट्स सपोज कि वी आर हैविंग CH3Cl। तो अगर हमारे पास कल को CH3Cl है बच्चे, CH3Cl, ध्यान से देखिएगा, CH3Cl, और दूसरा हमारे पास है बच्चे सोडियम एथॉक्साइड, तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2H5ONA। ये दो चीजें हमारे पास है, CH3Cl है और दूसरा है C2H5ONA। अब अगर आपने कभी इसे फ्यूज कराया तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ये वाला, ये लेस बल्कि है, ठीक है। और ये देखिए न्यूक्लियोफाइल बड़ा स्ट्रांग होता है। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो C2H5ONA है, ऑक्सीजन सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये अटैक करेगा बैक साइड से, ठीक। जब ये इस पे अटैक करेगा बैक साइड से, क्योंकि कौन सा पाथ ओबे कर रहा है, SN2 पाथ, तो जैसे ही ये अटैक करेगा बच्चे बैक साइड से, आपको इस बार मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आप ध्यान से समझें, C2H5O, और देखिए ये CH3 आ गया, अलॉन्ग विथ क्या मिलेगा आपको, ये Na और Cl, तो क्या बाहर निकल गया, NaCl। तो आपको मिल गया बच्चे C2H5OCH3
प्लस NaCl। तो इस ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, क्योंकि ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज ROR। ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ROR या फिर R-OR। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, R-OR ये ईथर का जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसके। सर यस सर क्या हम सिमेट्रिकल बना सकते हैं इस मेथड से? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्रिकल? सर जिनमें आर और दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, सिमेट्रिकल ईथर। जी सर, बना सकते हैं। सर लेकिन आपने तो बोला जो RX होता है वो लेस बल्की होना चाहिए। हाँ। तो वो किसके कंपैरिजन में लेस बल्की होना चाहिए? यहाँ पे RX हो गया समझ गया। यहाँ पे RX लेस बल्कि होना चाहिए, इसका मतलब ये था कि पाथ कौन सा ओबे हो रहा है, SN2। SN2 में ये कहता है कि तुम सेकेंडरी और टर्शियरी एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते। क्या ले सकते हो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये कहने का मतलब था, जब हमने यहाँ पे SN2 बोला तो इसका कहने का मतलब ये था कि दिस शुड बी ऑलवेज प्राइमरी और 0 डिग्री। ये जब भी होना होगा तो प्राइमरी या 0 डिग्री होगा। और ये जो है, अब अगर कल को मान लो किसी को मिथॉक्सी मीथेन बनाना हुआ तो वेरी ऑब्वियस है कि मिथॉक्सी मीथेन बनाने के लिए उसको क्या लेना पड़ेगा, CH3Cl प्लस CH3ONa। अब तुम देखो यहाँ पे ये टूट जाएगा, ऐसे ये अटैक करेगा इसके पीछे बैक साइड से, तो तुमको यहाँ पे क्या मिल गया, CH3OCH3। तो मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम इसका कंपैरिजन इससे कर रहे हो, मैंने तुमसे ये कहा कि हम जब इसको यहाँ पुट कर रहे हैं तो इसको SN2 के हिसाब से पुट करेंगे, क्योंकि द पाथ ओबेज SN2। तो SN2 में दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, पहला एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस बल्की, दूसरा द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल शुड अटैक फ्रॉम द बैक साइड। बात समझ में आ गई मनस्वी जी, बात समझ में आई? यस सर, यस। ओके, तो अब एक और प्रोसेस समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपको कहता है कि आपको ईथर बनाना है फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, आपको ईथर बनाना है फ्रॉम इथेनॉल। ठीक, अब उसने क्या किया, लेट्स सपोज, अब देखिए आपको सवाल दे रहा हूं। तो सवाल ये है बच्चे, कैरी आउट द फॉर्मेशन ऑफ an ether using ethanol। तो अब देखिए आपको समझना क्या है, अगर आपको सवाल में कह रहा है कि आपको इथेनॉल का यूज करके एक ईथर का फॉर्मेशन समझाना है, तो आप इसे कैसे करेंगे बच्चे? आप ये समझिए कि यहाँ पे अगर आपके पास इथेनॉल है CH3 CH2OH, आप क्या करेंगे, आप इसको 2 मोल मान के चलिए। आपको दिया हुआ है 1 ही मोल इथेनॉल का, आप इसको 2 मोल मान के चलिए। तो जब बच्चे आप इसको 2 मोल मान के चलेंगे तो आप ये समझेंगे कि हमने 2 मोल इसको लिया क्यों। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 मोल को आप ट्रीट कर दीजिए SOCl2 से। अब आप सभी ने पढ़ा है कि SOCl2 इज नोन एज थायोनिल क्लोराइड। और ये कराता क्या है, ये आप सभी को पता है, ये Cl माइनस जाके इस OH माइनस को रिप्लेस कर देगा। तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको 1 मोल दिया, 2 मोल मान के चलेंगे। अब आप क्या करिए, आप इसको ट्रीट कर दीजिए बच्चे Na प्लस के साथ। तो जब भी आप अल्कोहल को Na प्लस के साथ ट्रीट करेंगे तो H प्लस विल बी रिप्लेस्ड बाय Na प्लस। यहाँ पे ये जो H प्लस है इसको ये Na प्लस जाके बच्चे रिप्लेस कर देगा। तो क्या मिल गया आपको यहाँ पे, तो आपको मिल गया बच्चे CH3 CH2ONa। अब आप क्या करिए, इन दोनों को उठा के फ्यूज करा दीजिए। आप इन दोनों को उठा के फ्यूज करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे कि ये जो
O CH2 CH3 है, ये यहां से अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है, यहां से अटैक करेगा इसके ऊपर। अब क्या मिल गया आपको इस बार, CH3 CH2O उस वाले का, और देखिए इस पे अटैक कर रहा है CH2 CH3, देख रहे हैं, CH3 CH2O, ये रहा। और जब इसने अटैक किया इसके ऊपर इस वाले कार्बन पे, तो CH2 CH3 ये रहा। और साथ में बाहर क्या निकला इस बार, तो बाहर निकल गया बच्चे आपका प्लस NaCl। तो आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे क्या बना लिया, इससे ये भी ईथर बन गया। तो इस तरीके से आप समझेंगे अगर आपको कल को 1 मोल किसी अल्कोहल का दिया होगा तो, ठीक है ना। अब अगर थोड़ा सा और आगे चले तो लेट्स सपोज, रब करो इसको सर, एक सेकेंड। तो आपने यही दिमाग में फोकस रखना है कि जो अल्काइल हैलाइड होगा बच्चे, दैट शुड बी लेस बल्की। वो बताऊंगा मैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई, उसके पीछे भी रीजन है। एक रीजन तो आपने देखा कि SN2 था, दूसरा रीजन भी बच्चे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, और द तरीके के नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये हम सभी को आना चाहिए ना। अब लेट्स सपोज इस बार क्या किया कि हमने आपको दे दिया बच्चे इस बार बच्चे हमने आपको दे दिया एक CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, और दूसरा बेटा हमने आपको दे दिया CH3 CH3C CH3 CH3OH। देखिए इस बार मैंने आपको 2 अलग अलग अल्कोहल दिए हैं, एक दिया है प्रोपेनॉल और दूसरा दिया है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और मैंने आपसे बोला बच्चे कि आपको इन दोनों का इस्तेमाल करके ईथर बना के दिखाना है, आपको इन दोनों का इस्तेमाल करके ईथर बना के दिखाना है। मतलब आपको अब इन दोनों को ही यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब आप बस इन दोनों को ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। आपको इन दोनों का यूज करके बच्चे एक ईथर बना के दिखाना। तो ये बताइए किस अल्कोहल का मैं अल्काइल हैलाइड बनाऊंगा, ऊपर वाले का, और किस अल्कोहल का मैं अल्कोक्साइड आयन बनाऊंगा। क्यों क्यों क्योंकि हमने ये सीखा कि जब भी आप अल्काइल हैलाइड बनाओ दैट शुड बी ऑफ द लेस बल्की। व्हाई भैया, ईथर का फॉर्मेशन ओबेज SN2 पाथवे। SN2 पाथवे कहता है कि अल्काइल हैलाइड शुड बी लेस बल्की। प्लीज फोकस करिएगा इस बात पे। तो मतलब यहां पे क्या हुआ कि मैं अब इसको बच्चे, इस वाले को मैं ट्रीट करूंगा SOCl2 से, ठीक है। तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा, 1 2 3 Cl, और इसको बच्चे मैं ट्रीट करूंगा Na+ से, तो मुझे इसका क्या मिल जाएगा इस बार, CH3 C CH3 CH3ONa। अब जब मैं इन दोनों को फ्यूज करा दूंगा, जब मैं इसको इससे फ्यूज करा दूंगा तो मुझे मेरा ईथर मिल जाएगा। तो इस बार जो मेरा ईथर मिलेगा, आप प्लीज चेक करिएगा क्या वो ऐसा नहीं होगा CH3 C CH3 CH3O। देखिए इतना पोर्शन तो यहां से आ गया भाई, ठीक है। बाकी ये Cl वाले कार्बन पे जाके अटैक करेगा वो, तो अपने को मिल गया C C और C, ये ईथर हमको बना मिला। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि अगर हमारे पास एक
लेस बल्की अल्कोहल है और एक मोर बल्की अल्कोहल है, तो हमें कोशिश करना है कि हम लेस बल्की अल्कोहल को लेके जाएं और उसका एल्काइल हैलाइड बनाएं, और मोर बल्की अल्कोहल को लेके जाएं और उसका एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बनाएं, बिकॉज वो SN2 पाथवे को ओबे करने वाला है। दैट्स व्हाई। अभी समझाऊंगा कि बेटा क्यों नहीं कर सकते भाई। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई? आगे चलें ना। अब देखिए, अब मान लीजिए, हाँ पहले जरा इसका नाम सीख लेते हैं, फिर अगले सवाल को देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया होगा क्वेश्चन इसके ऊपर। तो बच्चे अब सवाल ये है कि लेट्स सपोज कि मुझे ऐसा दे दिया CH3 C CH3 CH3 Cl। इस बार देखिए मुझे क्या दे दिया उसने, टर्शरी एल्काइल हैलाइड दे दिया, और साथ में इसके दे दिया बच्चे उसने मुझे C2H5ONA। ठीक है, साथ में दे दिया बच्चे उसने मुझे C2H5ONA, और वो कहता है, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, लिख दो, और वो कहता है कि ये बना, ठीक है, ऐसा कह रहा है कि ये बना CH3 C, अच्छा, और वो कह रहा है कि हम अपने को मिलेगा यहाँ पे ठीक है C2H5O C CH3 CH3 CH3। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल सा इस न्यूक्लियोफाइल को तोड़ा, तो ये नेगेटिव जाके अटैक करेगा यहाँ से इसके ऊपर, तो ऐसा कुछ लगा। सर इसमें कैसे कर देगा? अरे यार तुम पहले सुना तो करो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, सुन तो लो पहले क्या बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो है किताब में तुम्हारे ऐसा दिया हुआ है कि कल को मान लो अगर ये ऐसा होगा, तो बुक में लिखा है कि ये जो ईथर बना ये गलत है। ठीक है, सवाल तुम्हें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ईथर बना ये गलत है। अब गलत क्यों है, अब आप ये समझो, ध्यान से समझिएगा। पहले किताब ने इसको ऐसे बनाया, फिर वो ऐसे बना देता है, और फिर बाद में लिखता है कि गलत तरीका, दिस इज रॉन्ग, पूछता है वाई। तो देखो अभी आप देख रहे हो कि ये जो एल्काइल हैलाइड है इसकी डिग्री क्या है, दिस इज टर्शरी, तो डेफिनेटली इससे निकलेगा क्या, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, इससे निकलेगा बच्चे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है वो हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, तो वेरी ऑब्वियस है कि दिस इज नॉट गोइंग टू ओबे SN2, दिस इज नॉट गोइंग टू ओबे SN2। तो हमने तो यही पढ़ा था कि भाई ईथर तभी बन सकता है जब SN2 पाथवे ओबे हो, इसलिए ये टॉपिक एक तरीके से गलत था, ये कॉन्सेप्ट गलत था एक तरीके से। सेकेंड चीज देखिए क्यों गलत, अगर आप कभी किसी टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ एक बहुत अच्छे बेस को यूज करते हैं, अगर आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ एक बहुत अच्छे बेस को यूज करते हैं, तो एनसीईआरटी में एक जगह पे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, मतलब जब कभी कभी सब्स्टिट्यूशन होने वाला होता है तो वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है। वाई? उसकी केस क्या है, उसकी केस ये है कि अगर आपके पास एक बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन बनने के चांस है और आपने अच्छे बेस के साथ रिएक्शन कराई, सॉरी अच्छे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराई, तो वो जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना करा के अब वो कराएगा वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड के साथ एक अच्छा बेस ले लिया तो आपको ईथर नहीं बनेगा, rather alkene will be formed, आपको बच्चे ईथर नहीं मिलेगा, rather alkene will be formed, यहाँ पे आपको एल्कीन मिल जाएगा, rather alkene will be formed। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि
इस बार with a tertiary alkyl halide, a very strong nucleophile is behaving like a base and bases prefer elimination rather than substitution. इसको आप लोग प्लीज लिख लीजिए बच्चे. With a tertiary alkyl halide, with a tertiary alkyl halide, with a tertiary alkyl halide, a very strong nucleophile, with a tertiary alkyl halide, a very strong nucleophile will behave as a base, and bases prefer elimination over nucleophilic substitution. Bases prefer elimination over nucleophilic substitution. So alkene will be formed as the major product. So alkene will be formed as the major product. Alkene will be formed, रुक जाओ बच्चे, as the major product. मैंने आपसे ये बोला with a जरा कोई बोले, गौरव जरा बोलना, मैंने क्या बोला बच्चे? गौरव, With the tertiary alkyl halide, Okay. a very strong nucleophile रुको आराम से. will behave. With a tertiary alkyl halide, a very strong nucleophile will behave as a base, and basis causes elimination rather than nucleophilic substitution. Basis causes elimination rather than nucleophilic substitution. Basis causes elimination rather than nucleophilic substitution. ठीक है, तो इसका मतलब है जो किताब बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था, यहां पे ईथर नहीं बन सकता. तो अब यहां पे बनेगा क्या? अब जब आपने लिखा कि दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस, तो इसको देख के ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा. आपको पता है कैसे होता है एलिमिनेशन? इसको देख के ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा. तो यहाँ आ गया नेगेटिव बच्चे और यहाँ आ गया पॉजिटिव. अब जिस कार्बन पे Cl लगा हुआ था वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, तो बगल वाला कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन. तो इस पे जो लगा हुआ H है वो अपना इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा. तो अल्टीमेटली क्या बन गया यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक एल्कीन बना मिलेगा. CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2. ये बन गया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2. ये आपको ध्यान रखना है. वनस्यु जी, अब आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir, I will. तो बेटा थोड़ा तो अपने हृदय को कंट्रोल करो. मैं तुमको बता ही तो रहा था, है? बताने से कभी मना ही नहीं बच्चे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब्र रखा करो बच्चे. ये आपको किताब में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है? तो पता है जैसे जिसने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी होगी उसको ये दिमाग में याद होगा कि Rx प्लस RONA gives you ईथर, वो तुरंत जाके ईथर बना देगा. बट ध्यान रखना कि Rx शुड बी 0 डिग्री और 1 डिग्री. अगर कल को Rx 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया, देन विथ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेशन रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड रेदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इसीलिए एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एंड नॉट ईथर. समझ में आया सबको इतना? तो आगे चलूं. Yes. गुड. नाउ अब देखो, अब जरा इसका थोड़ा सा नाम देख लेते हैं कि नाम कैसे दिया होगा. फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा, ठीक है? जेई मेंस का ही क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते. तो बच्चे इसका जो नाम है आपको ये ध्यान रखना है कि ईथर्स में हम जो नाम देते हैं उसमें अटैच ऑक्सी ग्रुप, ये हमने 11th में करा था, ऑन लेस बल्की कार्बन. अटैच ऑक्सी ग्रुप ऑन
लेस बल्कि कार्बन, ठीक है बच्चे। और ईथर का जो नाम होता है बेटा वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन हम ईथर को कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। जब भी हम ईथर का नाम देंगे बच्चे हम बोलेंगे एल्कोक्सी एल्केन। मैंने आपसे बोला कि अटैच ऑक्सी ग्रुप ऑन द लेस बल्कि कार्बन, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये CH3OC2H5, गौरव इसका नाम बताओगे बच्चे? CH3OC2H5 हमारे पास है, मेथॉक्सी इथेन। एग्जैक्टली तो देखो अब यहाँ पे बच्चे एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। मैंने आपसे बोला कि इसका नाम जाएगा एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्म में। तो फिर आपसे मैंने ये भी बोला कि जो ऑक्सी ग्रुप है वो आप लेस बल्कि कार्बन में लगाइए। तो देखिए बच्चे अब क्या होगा, तो अब लेस बल्कि कौन सा है जी? ये वाला। तो ये हो गया बेटा मेथ ऑक्सी इथेन, मेथ ऑक्सी इथेन। अब एक और सवाल देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास है इस बार बेंजीन रिंग और गाइस इसके ऊपर लगा हुआ है OC2H5। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं? बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा हुआ है OC2H5, बोलो। ऑक्सी बेंजीन। हाँ, इसका नाम हो गया बच्चे एथॉक्सी बेंजीन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सी ग्रुप है वो लेस बल्कि कार्बन के पास जाएगा। तो इसमें लेस बल्कि कार्बन कौन सा है? C2H5, क्योंकि बाकी तो बेंजीन रिंग है ना यार। तो इसका नाम हो गया एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब एक और सवाल देखते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर जैसे मेथॉक्सी की पोजीशन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना, अगर राइट लेफ्ट कहीं पे भी रखते तो? हाँ कोई दिक्कत नहीं उससे, बस हमें ये ध्यान रखना है लेस बल्कि, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास इस बार है प्रियाशा है आज, प्रियाशा, प्रियाशा तुम हो बेटा? अच्छा नहीं। हयाती तुम हो? हयाती भी नहीं। अब जैसे इस कंपाउंड का नाम देना है CH3CCH3CH3OC2H5, इस कंपाउंड का नाम देना है। आंचल कैन यू ट्राई प्लीज? सर इथॉक्सी टर्शरी ब्यूटेन। हाँ देखो, अगर तुम कॉमन नाम बोलोगे तो इथॉक्सी टर्शरी ब्यूटाइल बोल सकते हो, ब्यूटेन नहीं, बट वो कॉमन नाम है बच्चे। हम IUPAC नाम की बात कर रहे हैं, IUPAC। टर्शरी इज अ कॉमन नेम बच्चे, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऑल दिस आर कॉमन नेम। यस, कन्यान कैन यू प्लीज ट्राई? कन्यान 2 मिथाइल 2 इथॉक्सी प्रोपेन। एकदम सही है, गुड गुड। अब देखो क्या हुआ कि कन्यान ने क्या किया बेटा, कन्यान आपने ये समझा कि पहले यहाँ पे प्रीफिक्स कितने हैं? यस सर, 2 लगने चाहिए ना। गुड गुड। तो कन्यान पहले आपने ये समझा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? सर 3 कार्बन 3 की कार्बन, प्रोपेन। ये रहा। ठीक, तो जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की है तो ये तो तय है कि भैया आपका रूट वर्ड यही है। तो रूट वर्ड 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन होता है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि ये प्रीफिक्स हो गया और ये प्रीफिक्स हो गया, क्योंकि अगर कल को मैं इसको लेके जाऊं ऐसे तो ये तो मोर बल्कि है ना। अब मेरी बात समझ रहे हो? अगर कल को मैं इसको लेके जाऊं ऐसे तो ये पूरा साइड तो मोर बल्कि है, तो भैया हम ऑक्सी उसके साथ बोलते हैं जो लेस बल्कि होता है। तो मतलब यहाँ पे प्रीफिक्स एक ये है और एक ये प्रीफिक्स है।
अब इसका नाम हो गया प्रीफिक्स में आपने देखा इथॉक्सी, और इसका नाम होता है मिथाइल। तो अब दो प्रीफिक्स हैं आपके पास, आपने पढ़ा 11th क्लास में कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रीफिक्स होते हैं तो आप उनका नाम अल्फाबेट के हिसाब से देते हैं। तो इसीलिए बच्चे ई और एम में पहले क्या आ जाएगा? ई। तो पोजीशन चेक कर लीजिए, 1 2 3, ये हो गया 2 इथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। आंचल आपको समझ में आ गया? Yes, sir. गुड। तो ये बच्चे आपको ध्यान रखना है, दिस इज 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको भाई? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो इसमें, अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं। ओके, नाउ अब आपको मुझे बताना है किस केस में ईथर फॉर्म होगा और किस केस में ईथर फॉर्म नहीं होगा, और ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है बच्चे, ये सवाल आपके एनसीईआरटी का है, तो आपको बताना है किस केस में ईथर का फॉर्मेशन होगा और किस केस में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये जो सवाल है ये एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 11.11। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है 11.11। मैं सवाल लिख दे रहा हूं या बोल दे रहा हूं। सवाल है which of the following is an appropriate set of reactant, which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene, for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why? ध्यान रखेंगे बच्चे, एनसीईआरटी का सवाल इसलिए में आना चाहिए। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why? ये आपका Br लगा, ये आपका NO2 लगा, और ये है CH3ONA। पहला ये केस ये था बेटा। ठीक है, दूसरा केस जो है बच्चे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा प्लीज। ये है और क्यू। दूसरा केस आपका ये है ONA, यहाँ पे लगा हुआ है NO2 प्लस CH3Br। ये बच्चे आपका दूसरा केस। ठीक है, which of the following is an appropriate set of reactants for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene and why? ठीक है बच्चे, वो आपका पहला केस और ये आपका दूसरा केस। सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं पूछता हूं आपसे, आप मुझे बताइए। आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लक्ष्य तुम आए हो आज? यस सर। ओके। अरे भावेश जी आप भी हैं? चलो, तो इसका आंसर, सृष्टि वर्मा आप मुझे इसका आंसर बताओगे? सृष्टि बताओ, इसका आंसर बताओ बच्चे। है बेटा? अच्छा कर, आराम से करो, गुस्सा मत करो, आराम से करो। मनस्वी तुम मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। सबको सीखने दो बच्चे, सब सीखेंगे बारी बारी से। सिंपल चीजें हैं यार, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, ढंग से पढ़ो, बड़ा मजेदार आएगा।
बोलो। सर प्रियांशु से पूछो सर, आज सर जवाब नहीं देता। प्रियांशु बताओ बेटा। अच्छा, मनस्वी ने आंसर दिया, गुड मनस्वी, गुड। प्रियांशु, प्रियांशु बेटा बोलो। अब देखो बोल ही नहीं रहा, वो गुस्सा हो गया। सेकंड वाला तो करेगा। सेकंड वाला सेकंड करेगा, वाला हो गया। ले जाओ उसको, ले जाओ। सेकंड वाला करेगा सृष्टि। यस सर, हो गया सेकंड वाला। ओके, आंचल सर फर्स्ट वाला भी करेगा। फर्स्ट वाला भी करेगा। ओके, आयाती, आयाती बेटा, ये तुम गिटार की तरह गाना क्यों गा रही हो बताओ। आयाती, अच्छा गुस्सा हो गई, ठीक। सर दोनों होंगे। दोनों होंगे। मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा 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 अच्छा, दोनों होंगे। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, मनस्वी यस सर। कौन से करेगा? सर सेकंड वाला। अच्छा चुप हो जा। गौरव, सेकंड गौरव सेकंड। सेकंड लक्ष्य सर दोनों। दोनों, वेरी गुड। भावेश, बोलना है यार भावेश, नाराज हो गया। अच्छा अनिकेत सेकंड सर दोनों सेकंड। अच्छा कान्यान, कान्यान तू बता बेटा, कान्यान तू बता। सेकंड फर्स्ट। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर इट गाइस, लेट्स गो। देखो बच्चे, यहां पे क्या है, जिन जिन लोगों ने कहा कि फर्स्ट करेगा, ट्रस्ट भी वो गलत है। जानते हो क्यों? यार तुमसे मैंने कितनी बार बोला, द एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस बल्की। प्लीज देख लो यहां पे बच्चे, अब कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन। यहां पे एल्काइल हैलाइड कैसा है, बेंजीन के ऊपर लगा है, तो मोर बल्की नहीं हो गया। और यहां देखो लेस बल्की है। सेकेंड चीज, यहां पे ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये वेरी ऑब्वियस है कि इस न्यूक्लियोफाइल से लेस बल्की है। उल्टा नहीं हो गया बेटा? भाई तुमको एल्काइल हैलाइड लेना था लेस बल्की, और तुमको जो एल्कोक्साइड आयन लेना था वो लेना था मोर बल्की। तुम लोग मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? आंचल, आयाती, भावेश, समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। सृष्टि, दोबारा बताना। बेटा मैंने तुमसे ये बोला कि ईथर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था कि एल्काइल हैलाइड शुड बी लेस बल्की। तो यार अगर तुम ध्यान से देखो तो एक एल्काइल हैलाइड तुम्हारा यहां पे है बेंजीन के फॉर्म में, अराइल हैलाइड हो गया, और एक तुम्हारा एल्काइल हैलाइड यहां पे है। तो ये ज्यादा अच्छा SN2 दिखाएगा कि ये? तुम पहले ये सोच लो भाई, तुम्हारे पास दो जगह एल्काइल हैलाइड है, यहां पे है और यहां पे। अब तुम कंपेयर कर लो कि इन दोनों में ज्यादा अच्छा SN2 कौन दिखा सकता है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। अच्छा, फिर तुमने ये भी पढ़ा कि विलियमसन सिंथेसिस में जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग। तो बेटा अगर आप कंपैरिजन करो तो क्या आप ये नहीं समझ रहे कि ये न्यूक्लियोफाइल अगर मैं लूं, भाई CH3ONA से निकलेगा O- CH3, ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और अगर कल को मैं ये न्यूक्लियोफाइल लूं तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है यार? यही वाला तो है। सेकंड वाला। तो फिर तो अब यहां पे क्या होगा, ये बड़े आसानी से जाके इस पे अटैक कर देगा, ये लाइक दिस। तो जैसे ही इस पे अटैक करेगा आपको यहां मिल जाएगा बच्चे कुछ ऐसा। अच्छा अभी एक पॉइंट और है, समझाता हूं आपको, इसमें एक ट्विस्ट और है। तो OCH3, ये पॉइंट समझ में आ गया? बोलो। यस सर। ओके, अब देखो जब तुम कंपैरिजन करते हो, मनस्वी क्या तुम दूसरा पॉइंट ढूंढ पाए जो मैं समझाने वाला हूं? ये वाला क्यों बनेगा? हाँ मतलब दूसरा, ये दो पॉइंट थे जो हमें समझने थे। एक पॉइंट तो ये समझा दिया मैंने, दूसरा भी एक पॉइंट है जिससे हम पकड़ सकते थे, वो क्या है? सर वो ये कि जो हमारा मतलब हैलोजन वाला
वो होना चाहिए कंपाउंड, वो कम बल्कि होना चाहिए। यहाँ पर तो एक कार्बन वाला है और वहाँ पर तो बेंजीन में छह यार है। ये तो मैंने बोल ही दिया। एक और ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है, देखो ध्यान से बच्चे, ये ब्रोमो बेंजीन है और नाइट्रोस के पैरा पे लगा हुआ है। अब आपको पता है कि ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बॉन्ड कैसा बन जाएगा, पार्शियल sp2। नो डाउट, नो डाउट NO2 पैरा पे लगा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इस बॉन्ड को पूरी तरीके से डबल बॉन्ड नहीं बनने देगा। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो अगर आप समझो तो भाई यहां पे कुछ तो डबल बॉन्ड रहेगा। मतलब ये जो डबल बॉन्ड बना, मैं आपकी बात मानता हूं कि NO2 बीइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस डबल बॉन्ड को पूरी तरीके से नहीं बनने देगा। बट जब आप कंपैरिजन कर रहे होते बच्चे, तो इसका देखो, इसका हालचाल देखो C डबल बॉन्ड Br, और जरा इसका हालचाल देखो C सिंगल बॉन्ड Br। अब आप जरा देख के समझ के बताओ कहां पे तोड़ना आपके लिए आसान है, किस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी आसानी से हो सकता है। इधर ना, सेकंड। क्योंकि भाई हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या थी, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर कल को आपके पास एरोमेटिक हैलाइड है और वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास है, तो वहां पे बड़ी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। बट फिर भी कुछ तो दिक्कत होगी अगर हम कंपैरिजन करेंगे बच्चे तो इसीलिए ये ज्यादा अच्छा ईथर का फॉर्मेशन दिखाएगा। सवाल समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, पिक्चर लिखने दीजिए। हाँ बेटा लिख लो, प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो। कुशाग्र तुमको समझ में आ रहा है? हेलो कुशाग्र, अच्छा हो गया ना। रब करो बच्चे। जी सर। अगला सवाल अगेन एनसीईआरटी का, इन टेक्स्ट का 11.10 है। मैं सवाल लिख दे रहा हूं, कोई इसलिए आंसर देगा नहीं, पहले जिसको आंसर देना मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे देना। एनसीईआरटी का 11.10। तो सवाल है बच्चे, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, लिखेगा राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl पेंटेन। आधी लोगों की तो जान निकल जाएगी स्ट्रक्चर बनाने में। राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-ethoxy 3-methyl pentane स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल सवाल अगर आप कर पाए तो, स्टार्टिंग फ्रॉम ethanol and 3-methyl pentane to all, ethanol and 3-methyl pentane to all। करके देखो बच्चे, प्लीज करके देखो सवाल।
हो गया बच्चे? देखो अब तुम्हारे पास इथेनॉल और 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल दोनों दिया हुआ है। मैंने आपसे कहा था, चलिए आंचल बताइए, इसमें से आप एल्काइल हैलाइड किसका बनाएंगी? आंचल बच्चे बोलो, एल्काइल हैलाइड किसका बनेगा? सर इथेनॉल का। करेक्ट, क्योंकि ये लेस बल्की है तो हम इसको ट्रीट कर देंगे SOCl2 से, तो हमको गाइस इसका मिल जाएगा C2H5Cl। फाइन। और हमारे पास दूसरा है 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, तो इसका हम इसको लिखेंगे पहले 1 2 3 4 5, ये रहा OH, ये रहा CH3। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल है। आप जब इसको ट्रीट करेंगे Na+ के साथ तो यहां पे क्या हो जाएगा, H+ को ये Na+ जाके रिप्लेस कर देगा और आपको मिल जाएगा कुछ ऐसा, ये बन गया ONA और ये हो गया आपका CH3। अब आप क्या करिए, इन दोनों को आपस में फ्यूज करा दीजिए, इसको और बच्चे इसको, तो क्या मिल जाएगा आपको यहां पे इस बार कुछ ऐसा, 1 2 3, ये CH3 ऊपर, CCO C2H5। देखिए ये मिला क्या? सक्षम? नहीं भाई, सक्षम? यस सर। ये मिला बेटा, ठीक है। तो अगर इसका नाम भी चेक करो बच्चे, देखो इसका नाम क्या आएगा, आप देखो आपने लिखा है 2-इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। कन्हैया इसका नाम चेक करो बेटा, सही लिखा है क्या? कंपाउंड सही बनाया क्या? 2-इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। कन्हैया यस सर सही है। गुड, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चे हमारी 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चे 5 कार्बन की है, तो इसलिए रूट वर्ड हो गया यहाँ पे पेंट। ठीक है, 2 आपके पास प्रीफिक्स लगे हैं, एक ही एल्कोक्सी लगा है और एक ही एल्काइल लगा हुआ है। तो आपको पता है कि मिथाइल से पहले ई आ जाएगा अल्फाबेट में, एम से पहले ई आ जाएगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसका नाम जो है पहले इथॉक्सी में खत्म किया। तो ये हो गया आपका 2-इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ईथर बनाते हैं, और ये एनसीईआरटी के सवाल थे जो आपको आने चाहिए थे।